हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साई तथा साई स्क्वायर का भौतिक महत्व, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर इस सीरीज में हो गए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा देखा है तो आपको पता है कि साई क्या होता है। ठीक है, जिसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका भौतिक महत्व। तो क्या लिखा है देखिए, तरंग फलन साई मतलब वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। आयाम समझते हो ना, किसी तरंग का आयाम होता है तथा इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता। ठीक है, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, ये सिर्फ क्या शो करने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के तरंग के आयाम को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हमने। प्रकाश विकिरणों के समान जिस प्रकार आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता व्यक्त करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तरंग में साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की किसी बिंदु पर तीव्रता को व्यक्त करता है। मीन जैसे हमने लाइट जब रेडिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणों के बारे में, प्रकाश विकिरण में, तो हम क्या देखते हैं, जो उसका आयाम होता है ना, उस आयाम का जो स्क्वायर मतलब वर्ग जो होता है वो किसको दिखाता है, प्रकाश की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी को दिखाता है। ठीक है, और उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के केस में जो ये साई स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रॉन की किसी बिंदु पर तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना अमाउंट में है, मतलब कितना इंटेंस है ना, तीव्र कितना तीव्र है उसकी इलेक्ट्रॉन की वेव इस जगह पे। फिर तीसरा पॉइंट है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर की सहायता से किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, साई स्क्वायर की सहायता से किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब आप जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, आप बता सकते हो कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इस स्थान को जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है परमाणविक कक्षक कहते हैं। परमाणविक कक्षक समझते हो ना, इसे इंग्लिश में बच्चों से बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या हो जगह होती है, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणविक कक्षक, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। अतः परमाणविक कक्षक नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश में वह निश्चित क्षेत्र है जिसमें विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ठीक है, तो आपने पता है एटम होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंड जो रिंग्स जो बनती है ना, छल्ले टाइप के, उसे क्या बोलते हैं, कक्षक। यस, क्या बोलते हैं उसे, कक्षक या कक्षा बोल देते हो। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को ये बताता है। फिर नया पॉइंट देखिए हमारा क्या है, साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व तथा साई को तरंग फलन कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। साई स्क्वायर को क्या कहते हैं, प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और साई को तरंग फलन कहते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर देखिए लिखा हमने, यदि साई एक्स कण का तरंग फलन है, सपोज हमारे पास एक तरंग कण है, उसका तरंग फलन क्या है, साई एक्स, तब कण के पाए जाने की संभावना एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, मतलब एक हमने ना एक रीजन ले लिया, एक रीजन मतलब छोटा सा एक एरिया ले लिया। जैसे यहां देखिए, जैसे हमारे पास एक रीजन है, सपोज आप इसको जैसे क्या मान लेते हो, ये एक पूरा रीजन है, आपने यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या है, एक्स। ठीक है, और वो रीजन कहां से कहां तक ले रहा हम, एक्स प्लस डी एक्स, मतलब ये जो बीच का जो गैप है ये कितना है, ये डी एक्स है, मतलब छोटा सा रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन में हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है। ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पेंसिल से, यहाँ पर एक्स है तो एक्स प्लस डी एक्स मीन समझ रहे हो, ये जो एरिया है अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी एक्स, तो ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एक्स प्लस डी एक्स, और ये क्या हो गया आपका एक्स। क्लियर है, तो ये देखिए अब हमने लिखा है, यदि कण साई एक्स, यदि साई एक्स कण का तरंग फलन है, तब कण के पाए जाने की संभावना एक्स से एक्स प्लस डी एक्स तक निम्न समीकरण से दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, समीकरण है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, सीधे इक्वेशन है पी एक्स और डी एक्स। पी एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रायिकता। ठीक है, ये पी एक्स यहाँ पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर प्रायिकता कह लो। पी एक्स डी एक्स इक्वल टू साई स्ट्रिक साई डी एक्स। ठीक है, साई स्ट्रिक क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हिंदी में से बोलते हैं बच्चों संयुग्मी जटिल। ये देखो हम यहाँ लिखा है ना, क्या है, साई स्ट्रिक जो है ना, सारे के ऊपर स्ट्रिक मार्क कर रखा है, तो साई स्ट्रिक क्या होता है, साई का संयुग्मी जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और डी एक्स इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन है।
आपको ना ये ड्राइव करनी है, ना आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट याद कर, अगर याद हो सकती है तो आप लिख देंगे कि हम इस इक्वेशन की हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को निकालते हैं या प्रायिकता को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने मेंशन किया, देखो पी एक्स डी एक्स क्या है, प्रायिकता है, और पी एक्स क्या है, प्रायिकता घनत्व है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऐसे इसको याद करना पड़ेगा। कुछ मेमोरेबल टर्म्स हैं इसमें, पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को ये दिखा सकता है। ठीक है, साई और साई स्क्वायर। फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूँ, साई क्या है, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है ना उसके आयाम को दिखाता है। जबकि साई स्क्वायर क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, ये उसको दिखाता है। और निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम इसको निकालते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके बाद एक नया वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बार पहले पूछा गया है, तो आप इसको याद करें और इसके अपने नोट्स बनाएं।